कॉपी पेस्ट करना है गूगल उठा सीधे सीधे पॉइंटर पॉइंटर नोट कर लीजिएगा। एक ही दो बार पूछा हुआ है, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको सारी बता दी। सी राजगोपालाचारी लिखो, फेल्ड, फेल्ड, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला फेल्ड। रीजन आपके सामने फेल्ड का मैंने बता दिया। कांग्रेस ने क्यों फेल कर दिया? क्योंकि कांग्रेस की जो मेन, कांग्रेस ने प्रपोज किया था ना, किसने प्रपोज किया था? राजगोपालाचारी ने। तो ये कौन थे? कांग्रेस के लीडर थे। तो कांग्रेस की तरफ से प्रपोजल गया, किसको गया होगा? लीग को। लीग की कंडीशन आपके सामने क्या है? पाकिस्तान, सीधी बात। तो लिखो, डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट फुलफिल्ड। पाकिस्तान की डिमांड क्या हुई? पूरी नहीं हुई। मेन रीजन। गांधी जी ने थोड़ा सा पटाना चाहा जिन्ना साहब को, कि जिन्ना साहब बुरा मान रहे हैं ना चीजों को लेकर के, तो यहीं पे लिख लो, गांधी जी ने, बहुत फेमस फिल्म्स का क्वेश्चन है, जो जिन्ना थे उनको टाइटल दिया था। लिख लो, गांधी जी गेव द टाइटल, गांधी जी ने टाइटल दिया था, उपाधि, उपाधि का नाम है कायदे आजम। कायदे आजम, कायदे आजम उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रेट लीडर। ऐसा बोला था, बट वही आता है कि नहीं साहब हमें भी पीएम बनना है, इस चीज को लेकर के था थोड़ा झगड़ा। बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है, सोनी लिप पे शायद आई है, उसको देखिए। अगला ये, तो राजगोपालाचारी फेल हो गया। अब इसमें फेल होने के पीछे का रीजन क्या रहा समझ में आ गया? तो इसमें एक चीज समझ में आ गई कि झगड़ा किसकी तरफ से है? लीग की तरफ से झगड़ा समझ में आ रहा। तो अब का जो दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रहा है उसमें लीग के भी लीडर है शामिल। लिखो, सेकंड अटेम्प्ट। आप क्या लिख रहे हो? एफर्ट्स ऑफ आईएनसी ना, हेडिंग। तो दूसरा लिखो, इसी में फॉर्मूला है देसाई लियाकत फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट या देसाई लियाकत फॉर्मूला के नाम से इसको डिनोट करते हैं। देसाई लियाकत फॉर्मूला। देखो, द देसाई लियाकत पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट, एक समझौता है बिटवीन भूला भाई देसाई ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के देसाई हो गए, और लियाकत अली खान, कहां के? लीग के। तो यही दोनों के बीच, क्योंकि अभी तक खाली प्रपोजल पिछला वाला दिया था आईएनसी ने, फेल हो गया। अब दोनों ने मिल करके किया, ठीक है, तो झगड़ा सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी फेल हो गया। ठीक है, तो पहले तो नाम पूरे लिखो, भूला भाई देसाई, लियाकत अली खान, भूला भाई देसाई, लियाकत अली खान, भूला भाई देसाई, लियाकत खान। इस फॉर्मूले की कहानी क्या थी? तो फॉर्मूले में लगभग वही बातें कही गई थी पीछे गए। खास बात थी जो पिछले झगड़े को लेकर के था ना, मुस्लिमों को लेकर के, इसमें भी देखो ध्यान से प्रपोज्ड क्या है। द पैक्ट्स गोल वर टू ब्रेक द डेडलॉक, सेम कहानी, वो डेडलॉक दोनों खत्म करना था। देखो प्रपोज्ड क्या था? द पैक्ट प्रपोज्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनेगी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कांग्रेस एंड लीग। द सेंट्रल लेजिस्लेचर 20% सीट होगी, वो रिजर्व होगी। लीग क्या कह रही थी? कि मेरे को अलग देश बनाना है। कांग्रेस कह रही थी कि हम सीटें जो है वो 20% आपको दे देंगे। क्या लिखा हुआ है? विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कांग्रेस, और 20% सीट माइनॉरिटी को रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, कहां पे? सेंट्रल असेंबली जो होगी, लोकसभा आज के समय, वहां पे बराबर बराबर सीट, और 20% सीट जो असेंबली, स्टेट असेंबली होती, विधानसभाएं, 11 स्टेट जो थे, उन 11 स्टेट में 20% सीटें हम आपको दे देंगे। अल्टीमेटली जो प्रपोजल था सेपरेट स्टेट का, वो यहां पे भी फुलफिल नहीं हुआ। अलग राज्य की जो बात चल रही थी वो यहां पे देखो क्या लिखा आउटकम। द पैक्ट डिड नॉट रिजल्ट इन फॉर्मल एग्रीमेंट बिकॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिकेम इनविटेबल। अब आया समझ में? लिख लीजिए इस चीज को। कांग्रेस प्रपोज्ड सेपरेट सीट्स, प्रपोज्ड इक्वल सीट्स इन सेंट्रल असेंबली। कांग्रेस ने केंद्रीय विधानसभा में बराबर सीट देने की पेशकश की। प्रपोज्ड कॉमा 20% सीट्स इन स्टेट असेंबली, 20% सीटें राज्य विधानसभा को देने की। 20% सीट्स इन स्टेट असेंबली, 20% सीटें राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं को देने की। लिख हाँ, 20% सीट स्टेट्स में ले लीजिए, और बराबर बराबर लोकसभा राज्यसभा में। इसमें तो कांग्रेस ने खुद अपोज कर दिया था। भाई साहब, लीग कितने लोगों को रिप्रेजेंट करती है? अभी की बात करते हैं, आज के समय मुस्लिम कितने हैं मोटा मोटी आबादी में, परसेंटेज में? अप्रॉक्स
80-20 मोटा मोटी 78 और 22 है, 80-20, 80-20 में हिसाब 80-20 का मतलब रेशियो समझ में आया, 1:4। तो इस रेशियो के हिसाब से मैं 1:1 का रेशियो कैसे दे दूं भाई साहब? कल को अगर प्रपोजल गवर्नमेंट करती है कि 50% इज फॉर द मुस्लिम्स, आप एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे हाँ या ना यार? अरे तुमको 50% सीट मतलब आईएएस की 50% सीट उनको दे रहा हूं मैं, मुस्लिम को दे रहा हूं, आप बोलिए आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो उस नौकरी में 50% सीट फॉर द मुस्लिम। जबकि दिक्कत देखो, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आबादी 50% होती तो समझ में भी आता। भाई एससी के समय 27% है, उनकी आबादी है इतनी, बट एससी में तो सारे आ गए ना, मुस्लिम भी आ गए, हिंदू भी आ गए, जितने भी ऐसे सब आ गए ना, तो समझ में भी आता है। भाई 80 करोड़ आपके कौन है जनरल, बाकी कौन है आपके 40-42 करोड़ कौन है माइनॉरिटीज में आ गए सब, बाकी सबके तो उसमें एससी एसटी ओबीसी चलेगा, समझ में आता। बट सीधी बात, आपकी टोटल ओवरऑल आबादी कितनी है 20%, और आप सीट मांग रहे हो 50%। इस चीज को लेकर कांग्रेस ने भी अपोज किया था, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर तो उन्होंने अपोज किया था, क्या कर रहे हो यार? क्योंकि 50% सीट देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लिख लो इस चीज को, अ फेल्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस प्रपोजल ऑल्सो फेल्ड, या दिस एग्रीमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ड, यह समझौता भी फेल हुआ। रीजन, बिकॉज नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, a lot of congress leader also oppose it, बहुत सारे कांग्रेस के नेता ने भी, a lot of congress leader oppose it, बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने खुद इसको अपोज किया। ब्रैकेट में लिखना 50% रिजर्वेशन पॉइंट, 50% आरक्षण वाले मुद्दे पर 50% रिजर्वेशन साइन, 50% का जो मुद्दा था उसको लेकर के प्रपोजल हुआ। दूसरा पॉइंट, लीग की तरफ से फेल, तो आप समझ ही रहे होगे, लीग फेल रीजन वही सेपरेट स्टेट, वो तो कॉमन चल रहा था उसको लेकर के, क्लियर, ठीक। तो ये दो आपके प्रपोजल रहे कहां की तरफ से, बाय द आईएनसी। तो आईएनसी के प्रपोजल भी फेल हो गए, ब्रिट्सर्स के पिछले दो प्रपोजल थे, बट सॉल्यूशन तो निकलना ही था। क्यों हुआ ये? 1946 के आसपास ब्रिटेन में गवर्नमेंट बदल गई, और ब्रिटेन में आती है लेबर गवर्नमेंट, लेबर पार्टी की सरकार, और लेबर पार्टी मैंने आपको उधर भी बताया था किसके लिए थोड़ी सी नॉर्मल है, इंडिया को लेकर के थोड़ा सा। तो वहां की जो सरकार बनी, उस सरकार ने थोड़ा सा प्रेशर करना शुरू किया फॉर द फ्रीडम। अब लग गया था इंडियंस को कि कुछ होने जा रहा, बट उससे पहले लिख लो, हेडिंग डालो, वेवेल प्लान, वेवेल प्लान, WAVEL, वेवेल प्लान। वेवेल साहब उस समय हमारे यहां के वायसराय थे। ये है मई 1945 के आसपास की कहानी है। वेवेल प्लान, वेवेल प्लान ऑब्वियस है, लॉर्ड वेवेल जो साहब थे उन्होंने प्रपोज किया था। उसके पीछे का जो रीजन था वो आपको मैं समझा दूं, लिख लो, मैं लिखाई देता हूं। टिल दिस टाइम, इस समय तक जापान डिड नॉट सरेंडर, जापान ने सरेंडर आत्मसमर्पण नहीं किया था। सो देयर इज वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, तो एक संकट की संभावना बनी हुई थी, संकट की संभावना बनी हुई थी फ्रॉम द जापान साइड्स टू इंडिया, जापान की तरफ से भारत पर अटैक होने की संभावना बनी हुई थी, फ्रॉम द जापान साइड्स टू इंडिया। यूएस रशिया प्रेशराइज्ड ब्रिटेन फॉर द इंडियन कॉपरेशन, अमेरिका और रूस ब्रिटेन को दबाव कर रहे थे, प्रेशराइज्ड कर रहे थे, दबाव दे रहे थे क्योंकि इंडियन सपोर्ट के लिए, प्रेशराइज्ड इंडिया फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडियन। फॉर इट दे रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स, इसके लिए उन्होंने सभी राजनीतिक कैदी जितने भी थे उनको बाहर कर दिया। ये कैदी याद आ गए कौन से? उधर जो अंदर थे क्विट इंडिया में, 45 में सबको फ्री कर, जाओ सब फ्री। तो सीधी इसका मतलब, जब जो जेल में आपको सजा 10 साल की 5 साल में फ्री हो गए, इसका मतलब सरकार कुछ तो सोच रही है, तो सरकार के मन में कुछ तो चल रहा। तो जब फ्री हो गए सब, कांग्रेस के मेजर लीडर आ गए कांग्रेस में वापस, तो अब जो प्रपोजल आया वो वेवेल प्लान आया। तो उन्होंने पहले निकाला, बाहर किया, फिर एक प्रपोजल दिया। तो ये लिखो, नाउ ब्रिट्सर्स प्रपोज वेवेल प्लान
ब्रिट्सर्स ने लॉर्ड वेबल का प्लान किया। देखो, लॉर्ड वेबल प्लान में ब्रेकडाउन प्लान वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट प्रपोज्ड बाय द वेबल 45 टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक। वही झंझट हो रही, झगड़ा हो रहा था। अच्छा मत देखो, इससे पहले क्या समझे, कांग्रेस पहले बात, ब्रिटिशर्स पहले बात करने आए, कांग्रेस से फेल हो गया। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में बात कर रहे थे, फेल हो गया। तो अब इस जो आपस का डिस्कशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन आ गया है, ब्रिटिशर्स है। ये तो हिसाब चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स देखो क्या दिया हुआ है, डेडलॉक टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक। पॉलिटिकल डेडलॉक समझ गए, एक तरफ क्या है लीग, एक तरफ क्या है आईएनसी। इसको खत्म करने के लिए ये वेबल प्लान आया। हिसाब समझ में आ रहा है सिस्टम वाइज, ठीक। तो यहां पे लिखो, देखो गोल क्या दे रहा, सेम। The plan aimed to give India almost total power and reorganize the Viceroy Executive Council to include representation for Hindu। सिंपल तरीके से अभी भी इस प्लान में आजादी की कोई बात नहीं है। अभी बस देखो, ये बहुत बड़े मतलब क्या बोला जाए वो है, प्लान एम टू गिव इंडिया ऑलमोस्ट पावर। भारत को देखो ध्यान से, इंडिया ऑलमोस्ट पावर मतलब 90% तुम्हारी पावर। तो बात ही, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम। आप क्या नौटंकी कर रहे हो। दूसरी चीज, ऑलमोस्ट पावर क्या था, रीऑर्गेनाइज द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी उस समय जो वायसराय सबसे ज्यादा डिसीजन लेते थे, उनको एडवाइजरी बॉडी थी ना काउंसिल, उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। रीऑर्गेनाइज में क्या करेंगे कि साहब हम इसमें हिंदू, मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटी को भी डाल देंगे। आप समझ रहे चीज को लेकर के, सीधे सीधे आपका, आप सोचो 45 में आते आते भी आप मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ब्रिटेन को इस बार लग गया था कि ये जो प्रपोजल मैं कर रहा हूं ये बेवकूफी के काम कर रहा हूं। क्योंकि सीधी बात है, 5 साल 6 साल आप किसी वॉर में हैं, आपको पता है एक वॉर में कितना खर्चा होता है। दुनिया भर में आप ऐसे मान के चलो, वर्ल्ड वॉर में बुलेट आपने देखी, गोली गोली देखी, गोली घर में आपके गन है किसी के पास, घर में गन किसी के पास नहीं है लीगल, दादा मामा के पास चलने वाली पूछ रहा हूं मैं, कोई तो खाली टंगी होती वाली नहीं, फोटो खींचने वाली नहीं। मैं एक्चुअली बुलेट का प्राइस पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको पता हो। ऑलमोस्ट गन जानते होंगे, नॉर्मल गन आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस लेना पड़ता है बाय द डीएम। डीएम गन देता है। यूपी में भी बैन है, यूपी में 2028 तक गन्स के लाइसेंस नहीं अवेलेबल है। सीधी बात, इलेक्शन होगा 27 में, तब तक रोका गया है। क्योंकि और वैसे दूसरा तरीके से तो कह ही नहीं सकते। लॉजिकली देखा जाए, जो आपने वो देखी है तोप, उसका एक जो आता है गोला, वो उसका प्राइस कितना होता है अप्रॉक्स, उसका प्राइस अप्रॉक्स है 1.25 लाख रुपए एक का। अब आप वॉर हिसाब लगाइए कि पिछले 5 साल से आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो कितने गोले गिरे होंगे, हिसाब समझ में आ गया होगा कितना। भाई डेली का एवरेज लगा लीजिए, कितना भी लगा लीजिए, आप खुद ही समझ जाओ क्या हिसाब चल रहा होगा। तो डेली के हिसाब से 5 साल तक अगर आपने लड़ाइयां लड़ी, तो कितना पैसा आपका खर्च हुआ होगा। इसीलिए वॉर कोई सोल्यूशन नहीं, वॉर लास्ट ऑप्शन होता है। जब कुछ नहीं हो सकता है तभी झगड़ा किया था, वरना उससे पहले बैठ के बातचीत कर लो। आप समझ गए बात को। क्या तो ब्रिटेन पिछले 5 साल से इतना ज्यादा युद्ध में लग गया था कि उसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से समझो बैंकरप्ट होने जा रही थी। तो दुनिया भर के जितने भी मेजर कंट्री थे, उन्होंने प्रेशराइज किया कि इंडिया से बात कर लो भाई साहब, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया, मैं फिर आपको बता रहा, ब्रिटेन लास्ट तक नहीं छोड़ना चाहता था इंडिया को। पीछे मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इंडिया से सबसे ज्यादा क्या आता था, कल को वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा और इंडिया वापस से उनके हाथ में चला गया, तो जो अकाउंटिंग है उनकी रेवेन्यू, वो कहां से जनरेट होगा, भारत से। तो लास्ट तक तो ऑप्शन नहीं था। ये चीज इंडिया को भी समझ में आ गया था, इसीलिए इंडिया फाइनल फाइट करने जा रहा था। तो फाइनल फाइट किसी लिए, देखो यहां पे अभी भी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑलमोस्ट टोटल पावर है, 100% पावर नहीं है। और आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हम आप सभी लोगों को डाल देते हैं। अरे हमें क्या चाहिए, हमें तुम बाहर चाहिए भाई, वायसराय बंदे को इंडिया से बाहर करना हमारा ये है। आप क्या बोल रहे हो, वायसराय की काउंसिल में हम आपको और डाल दे रहे भाई, यार समझ रहे हो सिचुएशन। तो देखो स्ट्रक्चर, प्लान ने क्या प्रपोज किया, 14 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो मेंबर होगी 14, विद ऑल मेंबर एक्सेप्ट द वायसराय एंड कमांडर इन चीफ। यानी वायसराय और कमांडर इन चीफ, यानी जो आर्मी का हेड, इसको छोड़ करके बाकी सब इंडियन हो जाएंगे। समझ में आया। यानी जो साइन कौन करेगा, ब्रिटिशर्स, और आर्मी के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिशर्स, बाकी तुम्हारा। ये बेवकूफी के हिसाब है यार, जैसे केजरीवाल का इसमें होता है, दिल्ली वाला मैंने बताया था एनसीआर में, दिल्ली के पास आदमी के पास दो ही चीज होती है, या तो पैसा या पावर, और ये दोनों चीजें किससे होती हैं, पुलिस और लैंड, जमीन। तो इसीलिए दिल्ली केजरीवाल को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है, मोदी जी करते रहते बेचारे, क्योंकि लैंड दिल्ली का और पुलिस, ये दोनों किसके हाथ में है, होम मिनिस्ट्री के पास। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कल ही बवाल हुआ है, कोई केजरीवाल को क्या भोंकने उकने जा रहा कोई है, देंगे दो,
क्या बोला जाए। नहीं, परसों किसी ने वो कह रहा सौरभ भारद्वाज की कोई आग आग लगा रहा था केजरीवाल को, उसके ऊपर फेंक हो दिया था, स्पिरिट स्पिरिट है, लगा ही नहीं ना उसने। समझ गए होंगे मैं क्या कहना, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए नहीं बोल सकता हूँ, समझे ना। ठीक बात है, क्या है तो समझ गए। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए था साहब, मुझे वायसराय इंडिया से बाहर चाहिए। आप कह रहे हो वायसराय और इसको छोड़ करके बाकी होंगे। देखो, ऑल पोर्टफोलियो एक्सेप्ट डिफेंस वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल पोर्टफोलियो एक्सेप्ट डिफेंस, यानी डिफेंस को छोड़ करके बाकी सब आपका। तो जो मेजर चीज है वो जब हमारी नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा इसको लेकर के बात समझ। और उससे पहले हमारा प्रपोजल क्या था, कंप्लीट फ्रीडम को लेकर के। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, जस्ट मजाक उड़ रहा था, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए। कुछ लिखे उसमें अभी, कुछ नहीं लिखियो, लिख लो, मैं मेन आपको बता देता हूं। 25 जून 1945, 25 जून 1945 सिमला कॉन्फ्रेंस, इसी को बोलते हैं सिमला कॉन्फ्रेंस। 25 जून 1945। प्रपोजल्स, प्रस्ताव क्या रहे। पहला प्रस्ताव, वायसराय प्लस कमांडर इन चीफ, वायसराय प्लस सेनापति डैश ब्रिट्सर्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग मेंबर, बचे हुए सदस्य डैश इंडियन। दूसरा, इक्वल मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद में समान सदस्य। इक्वल मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल में समान सदस्य, समान सदस्य। नेक्स्ट, आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट, युद्ध के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट। सारा डाउट तो इसी में था, आफ्टर द वॉर की जो कंडीशन है, वॉर कब खत्म होगी भगवान मालिक है, ये सारा खेल। आफ्टर द वॉर युद्ध, वॉर ये बनेगी, ठीक है। कांग्रेस सेंट, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 21 मेंबर, कांग्रेस ने 21 सदस्यों का भेजा था, 21 मेंबर्स, ठीक है। देखो, मीटिंग वॉज फेल्ड, मीटिंग वॉज फेल्ड, इसमें दोनों की डिमांड मानी गई ना, तो कांग्रेस की, लीग की तो वैसे भी नहीं मान, लीग क्या चाह रहा था सेपरेट, वो पॉसिबल नहीं था, कांग्रेस की तो वैसे आजादी, तो दोनों की लीग क्या हो गई, फेल कर गई। तो आउट में सीधी बात है, पब्लिकली हुआ फेल्योर, द प्लान फेल्ड ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लीग एंड द कांग्रेस, बात खत्म हो गई। लीग और कांग्रेस के बीच का झगड़ा आप जान ही रहे हो। तो रीजन इससे एक बार आया हुआ है मेंस का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेल्योर ऑफ ये वेवल प्लान, तो समझ गया वेवल प्लान का रीजन, ठीक बात। ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं कौन, तो ये प्रपोजल कौन करेगा ऐसा, गवर्नमेंट ऑर्डर तो नहीं दे सकती ना। मेरा मन है यहाँ रहने का, तो मेरे को जबरदस्ती आप बोलोगे वहां जाओ, बीइंग ए मुस्लिम मेरे को इंडिया में ही रहना है, तो कंडीशन कैसे आप कर दो कि नहीं मुस्लिम सब वहां जाओ, हिंदू सब यहाँ, ऐसे कैसे, वहां के जो हिंदू है वो यहाँ जाओ, ऐसा हमने, हम वहीं रह रहे भाई, मेरे बाप दादा उससे पीछे की प्रॉपर्टी जिसकी वो सब वहीं है मेरी यार, पिछले 10 जनरेशन से मैं पाकिस्तान में हूँ। तो मैं भी सीधी बात है, 2-4-5 करोड़ का तो मैंने कर लिया है, आप बोल दो वापस आओ भाई, आपका यहाँ पे 2 BHK 3-4 BHK कुछ होगा आपका घर, आपका 3 जनरेशन जोड़ लो तो वो प्रॉपर्टी कितनी होगी। आप उसको बोलो कि आप सभी जितने इंदिरापुरम के हिंदू हैं वो चले जाएंगे वसुंधरा फॉर एग्जाम्पल, और वसुंधरा के मुस्लिम यहाँ आ जाओ, ये अजीब प्रपोजल नहीं लग रहा था, ऐसे पॉसिबल ही नहीं था। तो मजबूरी ऑप्शन, जिसको जाना है ये कंडीशंस थी, तो जिसको के चक्कर में जो गए वो तो गए, बाकी लोगों ने जबरदस्ती भगाया, वही तो राइट्स हुए, दंगे जो होते हैं वही तो दंगे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, चलो अब हेडिंग डालो लास्ट। INA, सुभाष चंद्र बोस का आपको मैं सिस्टम समझा देता हूं।